आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डायपर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ देने वाली हूँ। अगर अपने बड़े लोगों की बात की जाए तो बड़े लोग डायपर को सुन के बहुत ज़्यादा ही ख़राब फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि डायपर बहुत ही ख़राब चीज़ है, उसको बच्चे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आजकल के पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि नहीं, डायपर इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज मैं आपको सटीक जानकारी देने वाली हूँ कि डायपर हमें कब कब इस्तेमाल करना चाहिए और कब कब बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। जब भी अब अगर हम डायपर का इस्तेमाल करते हैं तो डायपर की क्वालिटी का भी चेक करना ज़रूरी है कि वो किस क्वालिटी का आपने ले रखा है। मार्केट में आपको बहुत सारी तरह के डायपर अवेलेबल मिलेंगे, लेकिन कुछ जो अच्छे ब्रांड के अवेलेबल होते हैं उनको ही आप ऑप्ट करें। वो बच्चे की स्किन के लिए काफ़ी अच्छी तरह से बनाई जाती है और वही बच्चे को सूट भी करेगी। दूसरी चीज़ क्या होती है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं ये मानते हैं कि नवजात शिशु को डायपर ना पहनाया जाए, बल्कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 6 महीने 8 महीने का हो जाए, तब जाके आप बच्चे को डायपर पहना सकती हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी मिथ है। आप 0 साइज से भी, यानी कि जब भी आपका बच्चा न्यू बॉर्न है उस टाइम से भी आप बच्चे को डायपर का उपयोग करा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके एज के अकॉर्डिंग आप बच्चे के लिए डायपर जो आप चुनाव करिएगा वो उसके एज के अकॉर्डिंग ही आपको चुनाव करना चाहिए। लेकिन मेरी एक स्पेशल टिप ये है, मैं एज अ मदर मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चे के डायपर आपको एक साइज़ बड़े ही लेने चाहिए, क्योंकि जब अगर आप बड़ा डायपर लेती हैं उससे बच्चे को काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। तो आप पैंट स्टाइल की डायपर वो भी एक साइज़ बड़ी ही आपको लेनी चाहिए। जो फ्लैप करने वाले जो डायपर्स होते हैं, वो जो बंद करने वाले जो उसको लगाया जाता है, जैसे कि स्ट्रिप वाले जो होते हैं, उनका इस्तेमाल करने के बजाय आपको पैंट स्टाइल के डायपर ज़रूर लेने चाहिए। लेकिन जो बच्चे न्यू बॉर्न है, जो कि 0 से 3 मंथ हैं, उस टाइम पे आप बच्चे को स्ट्रिप वाले डायपर इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा 4 महीने 5 महीने का होता है, आप कोशिश करें कि पैंट स्टाइल के डायपर ही बच्चे को ज़रूर पहनाएं, और वो भी एक साइज़ आपको बड़ा पहनाना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या होता है कि जब भी अगर आप डायपर का इस्तेमाल करती हैं, आपको तब इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए जब अगर आपका विंटर का सीज़न चल रहा है, और उस टाइम पे दिन पे भी आपको बच्चे को ज़रूर पहनाना चाहिए, शाम में भी और रात में भी ज़रूर पहनाना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि दिन भर वो बच्चे को डायपर नहीं पहनाते हैं और रात की रात वो पहनाते हैं। लेकिन जब वो विंटर का सीज़न चल रहा होता है तो उस टाइम पे बच्चे को गर्माहट की ज़रूरत होती है, और टाइम टू टाइम जब अगर बच्चा पूप कर देता है या फिर पी कर देता है तो उस टाइम पे होता क्या है कि बच्चा गीला गीला अनुभव करता है, उसको ठंड लगने की संभावनाएं बनती हैं। तो पूरे टाइम बच्चे को आप डायपर में रख सकते हैं, कोई दिक्कतें कोई परेशानी नहीं आती हैं। लेकिन अगर ये समर का सीज़न चल रहा है तो उस टाइम पे आप दिन में अवॉइड कर सकती हैं, अगर आप अवॉइड करना चाहती हैं तो। लेकिन रात की रात आप बच्चे को डायपर ज़रूर पहनाइए। उससे 2-3 फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि बच्चा पीसफुली आराम से सोता है, उसको दिक्कतें नहीं आती हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि जो माँ बाप दिन भर अपने कामों में बिजी होते हैं, थके होते हैं, उनको भी प्रॉपर नींद की आवश्यकता होती है। तो बार बार अगर बच्चा टॉयलेट की वजह से आपको जगा रहा है तो आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है, आप स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं और बच्चे के लिए आप बहुत ज़्यादा बोझिल भी फील करने लगते हैं। बहुत सारी महिलाओं को पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, क्योंकि जो बच्चे का काम होता है वो बाकी घर वाले इतना शेयर नहीं करते हैं, या पूरी की पूरी जिम्मेदारी बच्चे की माँ के ही ऊपर होती है, तो उन माँ को पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने की संभावनाएं बनती हैं। तो कोशिश करें कि अपने कामों को थोड़ा सा हल्का बना लें, कि किस तरह आप उसको हल्का बना रहे हैं। चाहे आप डायपर का इस्तेमाल करके बनाइए, या फिर अगर आपको जो भी चीज़ें आसान पड़ती हैं आप उसके हिसाब से चूज़ ज़रूर कर लें। लेकिन आप अगर सब कुछ एकदम परफेक्ट करना चाहेंगी, जो भी आपकी सासू माँ आपको बता रही हैं वो भी आपको किसी का हेल्प नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पे महिला को डिप्रेशन होता ही होता है, क्योंकि उनकी बातें या उनकी भावनाएं वो बड़े लोग नहीं समझ पाते हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि आप अपने हिसाब से थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करें, और डिप्रेशन से या फिर स्ट्रेस से बचने के लिए आप अगर रात के रात बच्चे को डायपर पहनाती हैं और पूरी पूरी नींद अपनी ज़रूर पूरी करती हैं तो उसमें कोई भी हर्ज नहीं है। और रही जहाँ तक फीडिंग की बात, तो फीडिंग आपको ज़रूर करानी चाहिए। फीडिंग के लिए आपको जगना पड़ेगा, लेकिन डायपर की जो टेंशन है, एक्स्ट्रा जो टेंशन है, वो आपको कम पड़ जाएगा। तो आप इन बातों से अपने स्ट्रेस को लेवल को कम करें। अब डायपर आपको कब नहीं पहनाना चाहिए, तो डायपर आपको कब नहीं पहनाना चाहिए अगर बच्चे को थोड़ी सी भी इन्फेक्शन या फिर रैशेस हो रही है। अगर गर्मी का दिन है तो इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आप कोशिश करिए कि बच्चे के प्राइवेट पार्ट को हर दिन आपको अच्छी तरह से क्लीन करना है। जब अगर आप अच्छी तरह से क्लीनिंग करिएगा बच्चे की, और उसके ऊपर से आपको नॉर्मल रैश क्रीम लगा के, या फिर आप टेल्कम पाउडर जो बच्चे को लगा रहे हैं, जो मेडिकेटेड पाउडर्स होती हैं, जो कि एंटी फंगल होती हैं, एंटी इन्फेक्शनस होती हैं, आप उनको अगर अप्लाई करते हैं उसके बाद अगर आप डायपर पहनाती हैं तो आप देखिएगा कि आपको बहुत हद तक आपके जो इन्फेक्शन का लेवल है बच्चे
का वो कम होगा और बच्चे को डायपर से इरिटेशन नहीं होगी। और डायपर का ध्यान आपको तब रखना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा डायपर अगर आप चेंज कर रही हैं तो चेंज करने के दौरान, जैसे मान लीजिए कि एक डायपर गंदा हो गया और उसके बाद आपने चेंज किया, तो बच्चे को 10 से 15 मिनट या आधे घंटे भी एयर ड्राई ज़रूर करें। एयर ड्राई करने से होता क्या है कि बच्चे को जब खुली हवा लगती है तो उसको ज़्यादा फ्रेशनेस फील होता है। तो कोशिश करें कि थोड़ी एयर ड्राई भी होनी ज़रूरी है, या फिर अगर विंटर का मौसम चल रहा है तो हीटर के सामने भी आप बच्चे को थोड़ा सा सेक लगा के, या फिर जब आप मालिश कर रहे हैं उस टाइम पे भी एयर ड्राई बच्चे को ज़रूर करें। उससे भी इन्फेक्शन आपके बच्चे को नहीं लगेगी। और बच्चे को अगर इन्फेक्शन नहीं भी हो तब भी टाइम टू टाइम आपको रैश क्रीम ज़रूर लगाना चाहिए। और मेक श्योर करना चाहिए कि जो बच्चे की डायपर की जो इलास्टिक है वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बताया कि 1 से 2 नंबर ज़्यादा ही आपको डायपर का रखना चाहिए, ताकि बच्चे को कमर के पास का जो हिस्सा है वहाँ पर दर्द ना हो, क्योंकि उससे बच्चे को इरिटेशन होती है। और अच्छी तरह से बच्चे को ड्रेसअप ज़रूर करा दे। पूरी विंटर में आप बच्चे को अच्छी तरह से अगर ड्रेसिंग कराइएगा, कपड़े अच्छी तरह से पहनाइएगा, तो ठंड भी लगने की चांसेस नहीं बनेंगे। तो आप दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शाम में, रात में, आप पूरे टाइम आप डायपर का इस्तेमाल करें, लेकिन बीच बीच में बच्चे को एयर ड्राई आप ज़रूर छोड़ें। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको डायपर से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको मिली है। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, यूज़फुल लगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मैं भी एक ट्विन मॉम हूँ और मैंने बहुत ही इफ़ेक्टिवली और कह सकते हैं मुश्किलों भरा मेरा सफ़र रहा है, लेकिन अभी तक मैंने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से किया है और आपको मेरे टिप्स काफ़ी यूज़फुल लगेंगे। मेरे बच्चे 4.5 साल प्लस हो गए हैं और आपको बहुत सारे टिप्स मैं इस वीडियो में देने वाली, इस चैनल पे देने वाली हूँ। ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।